अपनी एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल सप्लाई की थी, उसे सौंपी थी। अब उसी मिसाइल ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म। अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर हमला कर रहा है। एक बार फिर देखिए, पहले 2 हमलों में कौन से टारगेट को किस तरह खत्म किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए अटैक हुआ किस मिसाइल से। ये है अलमास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। अलमास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की एंट्री भी कह सकते हैं। अलमास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अलमास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरोन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरोन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ, जहां इजराइल की गोलानी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्लाह ने टॉप एंगल वाली अलमास मिसाइल से अटैक किया और यहाँ पर भी टारगेट तबाह कर डाला। ऐसे हमलों से उत्तरी इजराइल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्लाह की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। Yes, I'm afraid. That's why I've moved away. The war is a joke. Ping pong. They shoot at us, we shoot at them. But it must finish at some point. My feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of superpower. And after some serious fighting, much more serious. But it has to finish. कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजराइल के सैनिक रहने लगे हैं। इजराइल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब हिजबुल्लाह के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्लाह ने अलमास का वीडियो जारी किया है, इजराइल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1, इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2, इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3, इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। क्योंकि इजराइल के कई शहरों और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। We do have our, bag of documents and money and essentials for the situations. We have shelter in our house, so we're just waiting on the ticking bomb. I think from some position, but we try to stay business as usual as much as possible. इजराइल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים או שהם מתחבאים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צה"ל שנעשית באופן אינטנסיבי.
2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजराइल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा में कर रहा है। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इजराइल में भी है। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। I'm a little bit concerned because it is an unusual situation. It's the first time that we are in this kind of threat, and I'm a little bit worried. It doesn't concern me, but we are getting prepared because we have 3 kids. So we are aware of the situation and of the dangers, so we do prepare in advance. We have some water, dry food, and things in our house for a couple of days stay without I don't know, electricity or supermarket or anything. देखा जाए तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह ना सिर्फ अदमास बल्कि ऐसी मिसाइलें फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अभी हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टोप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस पर भी हमला किया। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर फिक्र फैल चुकी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने लेबनान के प्रधानमंत्री से मिलकर वार्निंग जारी की है। Refusons le scénario du pire. Au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah, d'ailleurs, poursuivent cette escalade. J'ai porté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Et je le porterai également, ce même message, en Israël dès mardi. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।